ओके, सब आ गए हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे उसने जो इन्वेस्टमेंट किया ना उसका हम देखेंगे कितना उसको डिडक्शन मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन में लेके जाऊं तो जरा इधर देखिए। आप लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन? हेलो। जी सर। ये देखिए, यहाँ पर जो दिया है उसका इंश्योरेंस का मतलब डिपॉजिट का डिटेल कि उसने क्या क्या पेमेंट किया। उसने LIC पे किया अपने इंडिपेंडेंट सन का, यहाँ पर इंडिपेंडेंट डाल के आपको कंफ्यूज कर रहा है। फिर वाइफ का PPF दिया और अपनी मम्मी का हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया। करवा लिया, करवा लिया ओ राशि। ठीक है, करवाने तो हमको क्या। तो चलिए इसके ऊपर हम लिखते हैं नोट और आगे बढ़ते हैं। कीजिए वर्किंग नोट नंबर 3। क्या है ये है आपका डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A मतलब उसको कितना डिडक्शन मिलेगा। और इसी डिडक्शन को हम क्या करेंगे, जब ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लेंगे ना उसके बाद उसको माइनस कर देंगे ताकि हमको टोटल इनकम मिल सके। ठीक है, फटाफट एक टेबल जैसा बनाएंगे। टेबल कुछ इस तरीके से रहेगा। आउटर कॉलम का अमाउंट, इनर कॉलम का अमाउंट और पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। क्या क्या इन्वेस्ट किया उसने, सबसे पहले LIC का पेमेंट किया, PPF का पेमेंट किया। ये सब आपका सेक्शन 80C में आता है, सेक्शन 80C। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अंडर सेक्शन 80C। सेक्शन 80C में उसने क्या क्या पेमेंट किया। उसने पेमेंट किया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इंडिपेंडेंट सन। देखिए, जब आप LIC पेमेंट करते हो ना तो आप खुद का क्लेम कर सकते हो बेनिफिट, अपनी बीवी का कर सकते हो, बच्चों का कर सकते हो। ठीक है, तो उस केस में बच्चा आपका डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो डजेंट मैटर, यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए यहाँ पर गलती होने के चांसेस है। जहां बच्चे इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे वे लोग इस चीज को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसको आपको छोड़ना नहीं है, आपको लिखना है कितना पेमेंट किया, 60,000 रुपए। फिर उसने क्या किया, उसने वाइफ के नाम का PPF किया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। किसका, पेड इन वाइफ्स नेम, इन वाइफ नेम, बीवी के नाम पे उसने PPF का पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया, 70,000 रुपए का पेमेंट किया। टोटल कितना हो गया, और तो कुछ है नहीं 80C के अंदर। टोटल हो गया आपका 1,30,000 रुपए। ठीक है, तो हमारा 80C के अंदर मैक्सिमम लिमिट कितना है, मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 का। लेकिन यहाँ पर कितना पेमेंट हुआ, यहाँ पर तो सिर्फ 1,30,000 हुआ है। तो हेंस पूरा का पूरा 1,30,000 आपका अलाउड हो जाएगा। तो आउटर कॉलम में 1,30,000 लिख दीजिए। उसके बाद उसने दिया मेडिकल इंश्योरेंस जो आपका आता है सेक्शन 80D के अंदर। तो लिखिए अंडर सेक्शन 80D, अंडर सेक्शन 80D क्या क्या उसने पे किया। उसने पे किया हेल्थ इंश्योरेंस, उसने पे किया मम्मी का हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ मदर। यहां पर उसने क्या कर दिया कंफ्यूज करने के लिए, आपको कर दिया सी इज नॉट डिपेंडेंट। यहां पर क्या लिखा, सी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। कंफ्यूज करने के लिए क्या है सिर्फ। अगर 80D का आपको बता दूं, अगर आपका बेटा
मतलब आपका चिल्ड्रन, अगर वो आपके अगर डिपेंडेंट हैं, अगर आपके बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो आप एटीडी में मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम ले सकते हो। लेकिन अगर आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हैं और आप अगर अपने इंडिपेंडेंट बच्चों का हेल्थ का अगर प्रीमियम पे करते हो, तो यहाँ पर अलाउड नहीं होगा। लेकिन मदर कैसी भी हो, माँ बाप आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, डजेंट मैटर, अगर आप उनके लिए इंश्योरेंस पे कर रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। कितना कर रहे हो आप पे कर रहे हो उनके लिए 35,000। और मदर कैसी है, मदर है उनकी सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के लिए ओवरऑल लिमिट है 50,000 की। तो यहाँ पर आपने कितना पेमेंट किया, 35,000 रुपया, तो डायरेक्टली पूरा का पूरा 35,000 आपको यहाँ पर अलाउड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अंडर सेक्शन 80G, 80G में क्या होता है, अगर आप कुछ स्पेसिफिक डोनेशन करते हो ना गवर्नमेंट को, वो आता है आपका 80G में। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसने किया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में किया, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी इसको वैसे लिखो, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसमें जितना भी आप करते हो ना 100% गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है। तो आपने कितना पे किया था हमारे क्वेश्चन में, 50,000 रुपए, तो पूरा का पूरा 50,000 आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में एक चीज छिप कर बैठी हुई थी, पता है आपको क्या, वो है आपका सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट। जी हाँ, वो है आपका सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट कितना, 12,300। ये आपका सेक्शन 80 TTA, इसके अंदर बोलता है कि 10,000 तक आपको एक साल में माफ करते हैं, उससे ऊपर अगर हो गया तो टैक्स लगेगा। साथ ही साथ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक जो है ना, ये भी आपका टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेट ऑफ टीडीएस, मतलब इस वाली इनकम के ऊपर आपका टीडीएस कट चुका है, तो है जिसको हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे, उसका अलग से ट्रीटमेंट दिखाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए 80 TTA में 10,000 का बेनिफिट मिलता है इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक के ऊपर का इंटरेस्ट वाला, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे शो करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखिए इसको, 80G का पार्ट हो गया। अब हम करेंगे क्या, अंडर सेक्शन 80 TTA, ये क्या है, ये आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, आपको मिला कितना, 12,300, लेकिन माफ कितने तक किया गया है, सिर्फ 10,000, मैक्सिमम 10,000 तक आपका अलाउ किया जाता है एज ए डिडक्शन, तो हेंस हमने 10,000 अलाउ करा दिया। अब अगर हम इन सबको टोटल कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, लीजिए आपका कैलकुलेटर और फटाफट इसको कीजिए। ये हमारे पास कितना है, 1,30,000 और 35, 1,65,000, 1,65,000 और 50, 1,65,000 प्लस 50,000, 2,15,000 प्लस 10,000, 2,25,000 रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 2,25,000 मतलब इस पैसे के ऊपर आपको इनकम टैक्स नहीं देना, बोलो तारा रारा, ये आपका हो गया डिडक्शन। ठीक है, तो हमने वर्किंग नोट वाला पार्ट यहाँ पर देख लिया, 3 तो देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे हमारे मेन आंसर के ऊपर, जहां पर हम क्या करते हैं, हम अच्छा एक काम करते हैं हम ना, और करते हैं हम निकालेंगे अब नेक्स्ट बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम हमने बताया था कुछ कुछ आपको ऐड करना है, कुछ कुछ आपको लेस करना है, वो सब निकालेंगे। तो चलिए वो निकाल लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइए क्या आपको यहाँ तक समझ में आया। ये डिडक्शन का जो है चैप्टर, इसके ऊपर अलग से हमारा सेपरेट वीडियो रहेगा, वहां पर आप देखकर समझ सकते हो कि किस किस हेड में कितना कितना डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट ने लिमिट डिफाइन की गई है कि आपको किस किस हेड में कितना कितना हम मैक्सिमम अलाउ करेंगे, तो इसमें घबराने की कुछ बात नहीं है, बट सिंपली आपको लिमिट याद आनी चाहिए। अब आगे देखिए, अब हमारे लिए दूसरा एक क्या हो गया, हम करेंगे हमारा बिजनेस इनकम को कैलकुलेट। क्यों, क्योंकि बिजनेस इनकम जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, वो आपका नॉर्मल अकाउंटिंग वाला बिजनेस इनकम दिया है, दैट इज 5,60,000 जो दिया था क्वेश्चन में, वो सिंपल वाला क्या था, अकाउंटिंग वाला था। लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलता है, आप मेरे हिसाब से
निकालोगे। तो चलो ठीक है भैया, हम निकालेंगे अभी नेक्स्ट वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट नंबर 4 क्या है ये आपका है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम होलसेल बिजनेस। होलसेल बिजनेस, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, छोटा सा टेबल बनाइए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक आपका हो जाएगा पर्टिकुलर्स, दूसरा आपका हो जाएगा अमाउंट। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स को लेंगे। नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स, हमारा बुक्स में कितना दिया था प्रॉफिट आपको याद है, 5,60,000 रुपए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5,60,000 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था, उसके बाद क्वेश्चन में बोला था ये सब चीज। चलो मैं आपको फिर से क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखिए इतना डेटा, सिर्फ और सिर्फ इतना डेटा आप देखिए। नेट प्रॉफिट आपको होलसेल बिजनेस से कितना मिला, 5,60,000 का। लेकिन ये प्रॉफिट कैसे आया, जब आपने डेबिट में ये सब खर्चा दिखाया था, 34,000 का खर्चा दिखाया था डेप्रिसिएशन, जो कि हम दोबारा से क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे इसमें। फिर 40,000 कार एक्सपेंस था, लेकिन इसमें से 20% आपने क्या किया था, पर्सनल पर्पस के लिए किया था, तो इसका 20% हम फिर से ऐड कर देंगे इस प्रॉफिट में। और म्यूनसिपल टैक्सेस जो आपने पेमेंट किया, वो आपने क्या किया था, वो आपने हाफ पेमेंट किया 12/7 को, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले। और बाकी हाफ कब किया, इनकम टैक्स रिटर्न करने के बाद, यानी कि इसका हाफ जो इनकम टैक्स रिटर्न के पहले आपने पेमेंट किया उसका ही आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि इसमें से बाकी हाफ दोबारा से आप इसमें क्या कर दोगे, एड बैक कर दोगे, इसको खर्चा नहीं माना जाएगा करंट ईयर के लिए। फिर सेक्शन 40A(3) वाला पार्ट, दैट इज कैश पेमेंट। यहाँ पर कैश पेमेंट आपने 10,000 से बेसिक किया है, तो ये पूरा का पूरा 21,000 रुपया खर्चा हम क्या करेंगे, दोबारा से एड बैक कर देंगे, क्योंकि आपने नियम का उल्लंघन किया। समझ में आ गया आपको। देन उसके बाद जो आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे वो डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होगा, जो कि हमने वर्किंग नोट 1 में निकाला है। समझ में आ गया आपको ये सारा चीज। तो चलिए इसको शो कैसे करेंगे, इसको टेबल में शो कैसे करेंगे, चलिए करते हैं मेरे साथ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। हाँ तो ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स, कितना आ गया, 5,60,000 रुपया। 5,60,000 रुपये। अब इसमें हम क्या क्या करेंगे, वो सारे खर्चे ऐड बैक कर देंगे जो डिस अलाउड हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड डिस अलाउड एक्सपेंसेस। सबसे पहले डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, सबसे पहले ऐड बैक करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स। आपके बुक्स में डेप्रिसिएशन कितना दिखाया, 34,000, अभी भी हमने देखा था। तो इसको आप क्या कर दो, ऐड बैक कर दो इस प्रॉफिट में, और प्रॉफिट बढ़ा दो। फिर क्या करेंगे, ऐड बैक, दूसरा ऐड बैक करेंगे हम म्युनिसिपल टैक्सेस जो आपने आईटीआर के पहले पे किया था। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मतलब 7,000 टोटल पेमेंट किए थे, जिसमें से हाफ पेमेंट आपने ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया, यानी कि 7,000 डिवाइडेड बाय 2। तो जो बैलेंस पार्ट है वो आपका अलाउ इस साल हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने लेट पेमेंट किया। तो यानी कि 3,500 रुपए दोबारा से ऐड बैक कर देंगे प्रॉफिट में, और प्रॉफिट बढ़ा देंगे। उसके बाद क्या ऐड बैक करेंगे, हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में सेक्शन 40A(3), दैट इज कैश पेमेंट more than ₹10,000 to a person, to a single person in a single day, in a single day। याद है सैलरी पेमेंट किए थे मैनेजर को, तो 21,000 पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस अलाउड हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट में एड बैक कर देंगे हम, और प्रॉफिट बढ़ा देंगे।
हालांकि रियल में वो पक्का दिया होगा 21,000 कैश पेमेंट, हम मना नहीं कर रहे हैं, उसका खर्चा भी हुआ होगा, लेकिन इसको हम डिसअलाउ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने हमारी बात नहीं मानी, ऐसा इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको पैसे देने ही थे तो आप बैंक से पेमेंट क्यों नहीं किए। हम तो कह रहे हैं आप बैंक से पेमेंट करो, चेक से पेमेंट करो, लेकिन 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट करोगे तो हम आपको वो खर्चा का बेनिफिट लेने नहीं देंगे। फिर आपका जो मोटर कार एक्सपेंस हुआ था, तो हमने पढ़ा है पीजीबीपी में, हर वो खर्चा जो बिजनेस के लिए यूज होता है हम आपको अलाउ करेंगे, लेकिन पर्सनल खर्चा अगर आप कर रहे हो तो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। तो 20% ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस, जो कि आप पर्सनल एक्सपेंस होगा, मोटर कार एक्सपेंसेस बीइंग यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, बीइंग यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। तो वो कितना हो जाएगा, देखिए टोटल कितना था, टोटल था आपका 40,000, टोटल आपका मोटर कार एक्सपेंस था 40,000, जिसका 20% आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, तो यानी कि 8,000 रुपए आपका क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस का खर्चा था ही नहीं, तो हम उसको दोबारा से ऐड कर देंगे आपके बिजनेस की प्रॉफिट में और प्रॉफिट बढ़ा देंगे। इतना सारा खर्चा जो हमने ऐड बैक कर दिया, चलिए इसको टोटल करते हैं और देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितना आना चाहिए। फटाफट आप अपना कैलकुलेटर लीजिए और वहां पर कीजिए 5,60,000 प्लस 34,000 प्लस 3,500 प्लस 21,000 प्लस 8,000, टोटल हमको मिलेगा 6,26,500, 6,26,500। बहुत बढ़िया। अब इससे हम माइनस क्या करेंगे, इससे हम माइनस करेंगे वो डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स में निकला था। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स हमने निकाला है, कहां पर निकाला मालूम, वर्किंग नोट नंबर 1 में। तो देखिए वर्किंग नोट 1 में कितना डेप्रिसिएशन हम निकाले थे, ये रहा वो फिगर 2,37,600। तो चलिए उसको यहाँ पर से माइनस कीजिए, उसको यहाँ पर से माइनस कीजिए, 2,37,600 माइनस 2,37,600। तो ये जो प्रॉफिट आया ये हमारा आ गया एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से हमारा बिजनेस प्रॉफिट। तो चलिए इसको कीजिए, 6,26,500 माइनस 2,37,600, ये आएगा आपका 3,88,900, 3,88,900 रुपए, 3,88,900, ये हमारा हो गया होलसेल बिजनेस का इनकम, यानी कि पीजी बीपी। कहां से, फ्रॉम होलसेल बिजनेस, फ्रॉम आपका होलसेल बिजनेस। ठीक है, उसके बाद उसका देखो और क्या करें, बस अब चलिए फाइनल। अच्छा हाँ, और उसका तो पार्टनरशिप फर्म से भी पैसा आया है तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर कितना था, 5, वर्किंग नोट नंबर 5, इसको लिखिए इनकम फ्रॉम फर्म, इनकम फ्रॉम फर्म, उसको पार्टनरशिप फर्म से बहुत सारा पैसा मिला है, इनकम फ्रॉम फर्म क्या क्या है, सबसे पहले उसको मिला शेयर ऑफ प्रॉफिट। जी हाँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट, याद कीजिए सेक्शन 10 एग्जेम्प्ट इनकम, सेक्शन 10 में हमने देखा था, सॉरी सेक्शन 10 का स्पेसिफिक कौन सा था याद है, सेक्शन 10 2A था। सेक्शन 10 2A में क्या बोला गया था कि अगर किसी एक पार्टनर को पार्टनरशिप बिजनेस से कुछ भी प्रॉफिट का शेयर मिले वो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट, वो हो जाता है उसका एग्जेम्प्ट। फिर दूसरा हम देखेंगे क्या, उसको मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिला तो वो उसका बिजनेस इनकम कहलाएगा। कितना मिलेगा, 12% हम उसको क्या देंगे, अलाउ करेंगे, हमने देखा था। तो अगर पार्टनरशिप बिजनेस में 12% खर्चा हुआ पार्टनरशिप का, तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो गया उसका 12% इनकम, यानी कि 1,20,000 रुपए, जिसके ऊपर हमने वर्किंग नोट नंबर 2 लिखा है, वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ पर हमने उसका रेफरेंस भी दिया है, 1,20,000 कैसे हुआ। फिर वो सैलरी ले रहा था एज ए एक्टिव पार्टनर, सैलरी एज एक्टिव पार्टनर, तो वो तो अलाउड होगी, खर्चा उसका इनकम होगा। कितना मिला था, 1,00,000 रुपए। तो टोटल कितना हो गया कीजिए, 0
प्लस 1,20,000 प्लस 1,00,000, बहुत ही सिंपल है, 2,20,000 उसका हो गया इनकम फ्रॉम फर्म। इनकम फ्रॉम फर्म 2,20,000 रुपए, ठीक है। एंड तो चलिए अब करते हैं हमारा फाइनल आंसर। अब हम करेंगे हमारा फाइनल आंसर। यहां तक आपको समझ में आया? मैं इसको थोड़ा और वो कर दूं क्या, वर्किंग नोट देकर? चलिए, वर्किंग नोट नंबर 6। आप लोग सोच रहे हो सर कितना वर्किंग नोट करवाएंगे? यस, करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 6 क्या करेंगे मालूम? हम करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। याद है क्वेश्चन में लिखा था आपने घर बेच दिया था जिसके ऊपर आपका एरियर बाकी था, वो आपको अक्टूबर 2019 में मिला। बहुत इजी है, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। देखिए इसमें वही उसी तरीके से टेबल बना के लिख सकते हैं। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट क्या मिला आपको? एरियर्स ऑफ रेंट कितना मिला? 1,15,000, जिससे माइनस क्या कर देंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A कितना? 30%। तो 1,15,000 का 30% करो, 1,15,000 इंटू 30%, ये हो जाएगा आपका 34,500। बैलेंस बचा 80,500। ये आपका हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सेगमेंट हमने देखा था जब हम हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ रहे थे। वहां पर एक प्रोविजन आया था कि अगर आपको एरियर पैसा मिले, जिस साल में मिलेगा उस साल में उसको इनकम माना जाएगा, साथ ही साथ 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउ होगा। हो गया सारा सब कुछ हमने निकाल लिया। अब वर्किंग नोट नंबर 7। वर्किंग नोट नंबर 7 ये क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये एक बाकी रह गया था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्या क्या मिला था आपको? आपको मिला था फिक्स डिपॉजिट के ऊपर इनकम मिला था, सेविंग्स बैंक के ऊपर मिला था, और आपका इनकम टैक्स का रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट मिला था। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब शायद आपको लग रहा होगा कि है भगवान, इनकम टैक्स ऐसा है, कितना कुछ याद रखना पड़ता है। हाँ भाई, आपको रखना पड़ेगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। आपको वहां पर क्वेश्चन में क्या दिया था? नेट दिया था, तो आप क्या करोगे? उसको ग्रॉस कर दोगे। आप उसको करोगे ग्रॉस। कैसे करोगे? आपको मिला था 40,500, ये आपका टीडीएस कट के मिला था। टीडीएस वो होता है 10% आपका कट के आता है, यानी कि ये आपका क्या हो गया? ये आपका 90% है। तो 40,500 डिवाइड बाय 90%, तो आपका 45,000 आपका हो गया इनकम। एक्चुअल में आपका इनकम कितना था? 45,000। उसके ऊपर 10% गवर्नमेंट मतलब बैंक ने क्या कर दिया? टीडीएस काट लिया 4,500, और आपके खाते में कितना डाला? 40,500। लेकिन आपका इनकम तो कितना है? 45,000। जब टोटल आपका इनकम टैक्स पेमेंट करने जाओगे तो उसमें से 4,500 जो टीडीएस का कट चुका है उतना पैसा माइनस कर दोगे, और बाकी पैसा गवर्नमेंट को दोगे। दूसरा आपका था इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट कितना? 12,300। 12,300 पूरा दिखाएंगे, बाद में डिडक्शन में क्या कर देंगे? 10,000 माइनस कर देंगे, जो कि हमने पहले किया था वर्किंग नोट में। इनकम पूरा दिखाओ, डिडक्शन बाद में ले लेना। फिर आपको इंटरेस्ट मिला रिफंड के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। ये भी क्वेश्चन में दिया है, कितना मिला था याद है आपको? 2,300। 2,300 बस हो गया। इसी के साथ इसको टोटल कीजिए, 45,000 रुपए
प्लस 12,300 प्लस 2,300, 59,600। ये हमारा हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, 59,600। क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया। अब खाली टेबल में पुट करना है और आंसर निकल जाएगा। हार्डली 2 से 3 मिनट लगेगा, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा फास्ट फास्ट लिखेंगे। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सूरज। अब यहाँ पर थोड़ी सी हैंडराइटिंग गड़बड़ा सकती है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। सबसे पहला क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी, कुछ नहीं। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का हमने कौन से वर्किंग नोट में निकाला है, देखो तो जरा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने निकाला है ये वर्किंग नोट नंबर 6, 80,500। वर्किंग नोट नंबर 6 कितना निकाला है, 80,500। फिर उसके बाद नंबर 3 क्या आएगा आपका, इनकम फ्रॉम पीजी बीपी। हमने दो ठो निकाला है वर्किंग नोट, एक आपका बिजनेस इनकम, दूसरा आपका पार्टनरशिप फर्म से इनकम। तो कितना कितना है, फर्म वाला है 5 और ये है 4, 4 एंड 5, 4 एंड 5। तो यहाँ पर लिखिए वर्किंग नोट 4 प्लस वर्किंग नोट 5। 4 में कितना था, 4 में आपका कितना था देखिए, 3,88,000। ये आपका बिजनेस इनकम ना, वो होलसेल वाला, 3,88,900। और फर्म से कितना आया, 2,20,000। तो दोनों का टोटल कितना हो गया, 3,88,900 प्लस 2,20,000, टोटल हो गया 6,08,900, 6,08,900, 6,08,900। फिर आपका क्या आएगा, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, डैश छोड़ दो। फिर आपका क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो कि हमने निकाला वर्किंग नोट नंबर 7 में। कितना निकाला था याद है आपको, देखिए जरा ऊपर, 59,600, 59,600। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया, प्लस कीजिए, 80,500 प्लस 60,89,00 प्लस 59,600, 749, 7,49,000। ये हमारा हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। इससे लेस कर देंगे चैप्टर 6A का डिडक्शन। नंबर 6 में क्या करेंगे, लेस चैप्टर 6A का डिडक्शन। हमने निकाला है, कहां पर निकाला है देखो, कौन सा वर्किंग नोट है, 6A का डिडक्शन आई थिंक नंबर 3 था, हाँ 2,25,000। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 2,25,000। लिखिए यहाँ पर, वर्किंग नोट नंबर 3 2,25,000 माइनस कर दीजिए, तो 7,49,000 माइनस 2,25,000, ये आपका आ गया 5,24,000, 5,24,000। ये आपका हो गया टोटल इनकम, टोटल इनकम, जितना क्वेश्चन में बोला था आपको निकालने के लिए। यहाँ पर हमारा ऑफिशियली क्वेश्चन के हिसाब से आंसर खत्म हो गया। अब मैं 1 मिनट लेकर इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ। चलिए टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आएगा, 5,24,000। ठीक है, तो अब टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख कितना,
5% यानी कि 12,500। 5 लाख से ऊपर कितना है? 24,000 रुपया। 24,000 रुपये के ऊपर कितना? 20%, यानी कि 24,000 इंटू 20%, 4,800। टोटल कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 17,300। यहाँ पर इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो उसको रिबेट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, एंड हेंस इसके ऊपर क्या ऐड हो जाएगा? 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 17,300 का 4%, 692। टोटल कीजिए 17,992। ये हमारा हो गया टोटल। अब इसका क्या करेंगे? राउंड ऑफ कर देंगे इसको नियरेस्ट 10 के हिसाब से। नियरेस्ट 10 रुपीज में तो क्या हो जाएगा? ये 17,990 रुपए। दिस इज आवर फुल एंड फाइनल नंबर, सॉरी फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये था आपका एक फुल फ्लेज्ड नंबर जहां पर हम ऑलमोस्ट हर एक प्रोविजन को ध्यान में रखते हैं और हमारा आंसर निकालते हैं। तो बताइए, क्या आपको समझ में आया? देख पा रहे हैं आप लोग, ऑलमोस्ट एक एक घंटा लग जा रहा है एक नंबर को सॉल्व करने में। तो इसीलिए आपको भी क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे सम का, ताकि एग्जाम में आप कम समय में इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, कुछ डाउट? आपको डाउट ना हो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग इसी नंबर को दोबारा से एक बार बिन देखे सॉल्व कीजिएगा। चलिए आज की क्लास यहाँ वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे कल। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।